हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में रिलीज हुआ है। ये एक ऐतिहासिक मूवी है जो कि पूर्वजों की सच्ची कहानी है और ये इजिप्ट की रियल स्टोरी है और ये कहानी बाइबल की सच्ची कहानी है। इस मूवी में हम देखते हैं कैसे इब्राहिमो अपने 400 साल पुरानी लड़ाई को खत्म करके अपने देश कनन वापस पहुँचते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये कहानी है इब्राहिमो की, जो कि 400 साल से मिस्र में गुलाम बने हुए हैं और वो यहाँ मूर्तियाँ बनाकर उनके शहर की शान को बढ़ा रहे हैं। और इन 400 साल में वो लोग अपने वतन को नहीं भूले और ना तो अपने ईश्वर को, और उनका ईश्वर भी उन्हें नहीं भूला। फिल्म की शुरुआत में हमें राजा का महल मेम्फिस दिखाते हैं और उसके अंदर एक मीटिंग चल रही है। हित्ती सेना के 16,000 सैनिक डेरा डाले हुए हैं और उनका मकसद इन्हें नहीं पता। और एक आदमी बोलता है, उन्हें लगता है हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। तब राजा बोलता है, पर मैं ये नहीं करना चाहता और ना ही करूँगा, पर मैं उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहता जिस दिन हित्ती सेना महल में हमला करे। और फिर यहाँ एक लड़की को दिखाते हैं, वो भविष्यवाणी करती है और राजा उसे पूछता है, हमले में अगर पहल हम करें तो क्या हम जीतेंगे या हारेंगे? और लड़की बोलती है, कुछ कह नहीं सकते। और राजा को बताती है, मैदानी जंग में एक सेनापति की जान को खतरा है और जो उसे बचाएगा वो एक दिन राज करेगा। और राजा के दो लोग बहुत खास होते हैं, एक उनका बेटा रामसिस और दूसरा उनकी बहन का बेटा मूसा। और मूसा रामसिस के साथ ही पला बड़ा है। और रामसिस मूसा को बोलता है, अगर तुम मुझे कोई खतरे में देखो तो वहाँ से चले जाना, क्योंकि रामसिस को वो भविष्यवाणी के बात का डर था। और राजा उन दोनों को जंग में भेजने के लिए तलवार देता है और वो तलवार की अदला बदली करके देता है ताकि वक्त आने पर वो दोनों एक दूसरे की हिफाजत कर सके। और राजा उन दोनों को जंग के लिए भेजता है और रामसिस और मूसा अपने फौज के साथ जंग के लिए निकलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें जंग का सीन दिखाते हैं जहाँ रामसिस की जान को खतरा होता है और मूसा उसे बचा लेता है। और फिर राजा को दिखाते हैं, वो मूसा से बात करता है और मूसा उसे बताता है कि उसने रामसिस की जान को बचाया है। और वो एक इत्तेफाक था, क्योंकि मूसा को भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं है, पर राजा भविष्यवाणी पे विश्वास करते हैं। और राजा बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे वारिस कैसे बन सकते हो, किसी भी तरीके से तुम मेरे वारिस नहीं बन सकते और अभी कोई रास्ता भी नहीं है। और मूसा बोलता है, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। और राजा बोलते हैं, सच तो ये बात है, रामसिस इसके काबिल नहीं है। दरअसल राजा मूसा को इसके काबिल समझते हैं। और हम देखते हैं वहाँ राज्यसभा होता है और उसमें राजा को खबर मिलती है कि वहाँ के मजदूर बहुत तकलीफ में है और राजा अपने बेटे रामसिस को वहाँ जाने को बोलता है, पर रामसिस संकोच करता है। और तब राजा उसे बोलता है, ये सब एक दिन तुम्हारा होगा। और मूसा रामसिस को वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि ये उसके शान के खिलाफ होता है। फिर हमें मूवी में पिथौम का सीन दिखाते हैं और मूसा वहाँ जाकर देखता है मजदूरों की हालत बहुत खराब है और मूसा मजदूरों के वजीर से जाकर मिलता है, पर उनके वजीर उसकी कोई मदद नहीं करते। इसलिए मूसा वहाँ सबके लिए एक मीटिंग रखता है और इब्राहिमो के बुजुर्गों को बुलाता है और वहाँ के बुजुर्ग बोलते हैं उनको अपने देश कनन वापस जाना है। और मूसा उन्हें बोलता है, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं, मिस्र से भी ज्यादा खतरनाक कबीले रहते हैं और तुम वहाँ गए तो वापस नहीं आओगे। और वो एक बुजुर्ग को उसका नाम पूछता है, पर वो बुजुर्ग बोलता है, पहले तुम अपना नाम बताओ। और वो बोलता है, मैं मूसा हूँ, बितिया का बेटा। और वो बुजुर्ग अपना नाम नून बताता है और नून मूसा से अकेले में मिलना चाहता है। और फिर स्क्रीन चेंज होता है और हम देखते नून और मूसा बात करते हैं और नून पूछता है, तुम इत्तेफाक पे यकीन करते हो? और मूसा बोलता है, हाँ यकीन करता हूँ। और नून बोलता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है तुम्हारा यहाँ आना। और मूसा बोलता है, मैं यहाँ काम से आया हूँ। और नून उसे बोलता है, तुम्हारे पिता कोई अफसर नहीं थे और जिसे तुम माँ कहते हो उसके अपनी कोई औलाद नहीं है, तुम एक गुलाम पैदा हुए थे। जिस साल तुम पैदा होने वाले थे तब एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा एक मसीहा पैदा होगा जो हमें यहाँ से आजाद करेगा। और जैसे ही राजा को ये बात पता चला, राजा ने उस साल जितने भी इब्राहिम बच्चे पैदा हुए उन सबको मार दिया और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी बहन मिरियम को दे दिया। और मिरियम ने तुम्हें एक टोकरी में डालकर जानबूझ के नदी में फेंक दिया, क्योंकि मिरियम को पता है कि राजा की बेटी बिटिया उस वक्त उस नदी में नहा रही थी। और बिटिया ने तुम्हें देखा और अपने साथ अपने घर ले गई और तुम्हारी बहन को एक दाई बना लिया। और ये बात उसने किसी को नहीं बताया और मूसा को ये सब बातें झूठ लगता है और मूसा वहाँ से चला जाता है। और जब नून और मूसा बात कर रहे थे
तब दरवाजे की यहाँ दो आदमी उनकी बातें सुन रहे थे, और वो दो आदमी जिन्होंने मूसा और नून की बात सुनी थी, उन्होंने ये बात उनके वजीर को जाकर बता दिया, और उनके वजीर ने रामसेस को बता दिया। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राजा काफी समय से बीमार थे, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई, और रामसेस अभी राजा बन गया है। फिर रामसेस मिरियम को बुलाता है और पूछता है, क्या मूसा तुम्हारा भाई है? वो मना करती है। तब रामसेस तलवार निकालता है और उसका हाथ काटने जाता है। उतने में मूसा आता है और बोलता है, हाँ, मैं इसका भाई हूँ। और ये सब सुनने के बाद रामसेस मूसा को वहाँ से निकाल देता है। दरअसल रामसेस को भी ये कहानी झूठी लगती है, पर वो मूसा को अपने से अलग करना चाहता था, और रामसेस मूसा को राज्य से बाहर निकाल देता है और अपने से दूर भेज देता है। और स्क्रीन चेंज होता है और मूसा बितिया से मिलता है, और बितिया उसे बोलती है कि हाँ, तुम दोनों सगे भाई बहन हो। पर मूसा को ये विश्वास नहीं होता। तब बितिया बोलती है, यही सच है। और मिरियम उसे एक ताबीज देती है और बोलती है, जब तुम्हें नदी में छोड़ा था तब तुमने ये पहना हुआ था। और बितिया उसे वो ताबीज देती है और बोलती है, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुमने उसकी जान बचाई है। और मूसा वहाँ से एक ऐसे जगह चला जाता है जहाँ उसे कोई भी इंसान नहीं दिखता, और वहाँ एक कुआं होता है। उस कुआं से सब लड़कियां पानी भर रही होती है। तब वहाँ एक आदमी आता है और अपने भेड़ बकरियों को जबरदस्ती उस कुएं से पानी पिला रहा होता है, और तभी मूसा वहाँ जानबूझ के पानी पीने जाता है, और वो लोग उसे बोलते हैं, तुम हमारे बाद पानी पीना। और तब मूसा अपना तलवार निकालकर साइड में रखता है, और वो देख के उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़की मूसा को अपने घर दावत देती है, क्योंकि मूसा ने उन लड़कियों को उस आदमी से बचाया था, और उस लड़की का नाम जिप्रा रहता है, और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और कुछ दिन बाद मूसा और जिप्रा शादी कर लेते हैं, और उन दोनों को एक बेटा पैदा होता है। और एक दिन मूसा का बेटा पूछता है, क्या तुम उस पहाड़ पे गए हो? माँ कहती है, वो पहाड़ पे जाना मना है, क्योंकि वो ईश्वर का पहाड़ है। और मूसा ईश्वर पे भरोसा नहीं करता है, पर उसकी बीवी ईश्वर पे बहुत भरोसा करती है। और एक दिन मूसा के भेड़ बकरियों एक पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, और ये पहाड़ ईश्वर का होता है। और जैसे ही मूसा वो पहाड़ पे चढ़ता है उनको लाने के लिए, तब बारिश की वजह से उस पहाड़ पे बहुत सारे पत्थर और मिट्टी गिरने लगते हैं, और वो पत्थर और मिट्टी मूसा के ऊपर गिर जाता है, और मूसा उसके अंदर दब जाता है। और तब वहाँ से एक आवाज आती है, मोशे करके, और मूसा की आंखें खुल जाती है। और तब वहाँ एक बच्चा आता है और बोलता है, मुझे एक सेनापति की जरूरत है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए तुम्हारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब तक तुम जाओगे नहीं उन्हें चैन नहीं पड़ेगा, या फिर तुम्हारे हिसाब से वो इंसान नहीं है। और मूसा उससे पूछता है, तुम कौन हो? और वो बच्चा बोलता है, मैं हूँ। और वो गायब हो जाता है। और मूसा का जन्म का नाम मोशे होता है। फिर जब मूसा को होश आता है वो अपने बीवी के सामने होता है, और उसने जो देखा वो अपनी बीवी को बताता है। और मूसे को लगता है वो बच्चा ईश्वर का एक रूप है। और मूसे बीवी को बोलता है, वो बच्चा ईश्वर नहीं हो सकता है। और मूसा की बीवी बोलती है, वो बच्चा ईश्वर नहीं हो सकता। और मूसा अपनी बीवी को पूछता है, क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो बताओ वो कैसा दिखता है। और उसकी बीवी उसे आराम करने बोलती है। फिर जब मूसा नींद में होता है वो बच्चा दोबारा उसके सपनों में आता है, और फिर मूसा ये तय कर लेता है कि उसे मिस्र जाना है। और उसकी बीवी बोलती है, ये कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो तुम्हें अपने परिवार से अलग कर रहा है। और मूसा मिस्र जाता है और नून से मिलता है। और एक दिन रात में मूसा रामसेस के यहाँ जाता है और रामसेस के गले में तलवार रख देता है। और रामसेस मूसा को देख के पूछता है, तुम अभी तक जिंदा हो? और मूसा बोलता है, यहाँ का हालत पहले से ज्यादा खराब हो गया है। और रामसेस बोलता है, अभी यहाँ हालत ठीक है। और मूसा बोलता है, मैं अभी अपने आंखों से देख कर आया हूँ, वो भी मिस्र है, उनको उनके काम के लिए पैसे मिलने चाहिए, या फिर उन्हें आजाद कर दो। और तब रामसेस बोलते हैं, वो लोग जानवरों की तरह है, और अगर उन्हें आजाद कर देंगे तो भी उन्हें जिंदगी जीने नहीं आता है। और बोलता है, तुम इब्राहिमों की बातें सुन रहे हो। और मूसा बोलता है, मैं ईश्वर की बातें सुन रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रामसेस एक मीटिंग रखता है और सबको बताता है कि मूसा ने उसे धमकी दिया है, और इसलिए रामसेस ने ये फैसला लिया है कि मूसा और उसके परिवार को जान से मार दो। और रामसेस के लोग सबके घर जाकर मूसा का पता लगा रहे हैं, और जो भी परिवार मूसा का पता नहीं जानते तो उस परिवार को जान से मार डालते हैं, और एक पूरे परिवार को फांसी देता है और बोलता है, ये एक एग्जाम्पल है, अगर तुम लोगों ने अभी भी मूसा के बारे में नहीं बताया तो कल इस जगह तुम्हारा परिवार होगा। और दूसरी तरफ मूसा सब मजदूरों के साथ मिलकर अपना एक सेना बनाता है, और वो सबको तलवार चलाना, घोड़े की सवारी कराना सिखाता है। और फिर मूसा प्लान बनाता है कि मिस्र के रहने वालों को परेशान करने के लिए
और उनके नावों को जला देता है, उनके खाने को और कुछ लोगों के घर को भी जला देते हैं, ताकि वो सब लोग रामसेस को मजबूर करें कि मजदूरों को आजाद कर देने को। और कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मूसा के सामने वही बच्चा दोबारा आता है जिसे मूसा ईश्वर समझता है। और मूसा उस बच्चे को पूछता है, तुम इतने दिन कहाँ थे? और बच्चा बोलता है, मैं तुम्हें हारता हुआ देख रहा था। जिस तरह से तुम लड़ रहे हो उसमें तुम्हें कई साल लग जाएंगे या फिर एक पीढ़ी लग जाएगा। और मूसा बोलता है, मैं उतनी देर लड़ने को तैयार हूँ। और वो बच्चा बोलता है, मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता। तब मूसा बोलता है, मुझे लगा हम आगे बढ़ रहे हैं जब पूरे 400 साल हो गए गुलामी करते हुए। और बच्चा बोलता है, क्या इसका जिम्मेदार मैं अकेला हूँ जिसने अब तक इस बारे में कुछ नहीं किया? और मूसा बोलता है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ फौजी कार्रवाई के बारे में, और फिर भी तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी, तो तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर क्यों किया? और बच्चा बोलता है, मैंने नहीं, तुमने किया। और मूसा पूछता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? बच्चा बोलता है, शायद नहीं। और बच्चा बोलता है, अभी तुम कुछ नहीं करोगे, फिलहाल तुम बस देखते जाओ। और मूसा जब उस बच्चे से बात करता है तब दूर से एक आदमी देखता है, पर उस आदमी को वो बच्चा नहीं दिखता है। इसका मतलब ये बच्चा सच में ईश्वर का एक रूप है। और अगले दिन हम ये देखते हैं, मिस्र के नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं और नाव में जितने भी लोग होते हैं मगरमच्छ सबको मार देते हैं। और नदी की जितनी भी मछलियाँ होती है वो सब मर जाती है और नदी में पानी के बजाय खून दिखता है। और वो खून वाला पानी सारे फसल में जाता है, जिसके वजह से फसल खराब हो जाते हैं। और पूरे मिस्र में बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं। और जब वो मेंढक मर जाते हैं तब वहाँ इतनी सारी मक्खियाँ आ जाती है और वो मक्खियों की वजह से लोग खाना भी नहीं खा सकते हैं। और फिर वहाँ एक बीमारी शुरू हो जाती है और वो बीमारी सबको होता है, राजा को भी हो जाता है। फिर एक घोड़े के पीठ पे रामसेस को एक संदेश लिख के भेजता है और उसमें लिखा होता है, ये जितनी भी परेशानी आ रही है ये सब ईश्वर की तरफ से आ रहा है और इसके आगे और भी परेशानी आएगी, इसलिए हमें आपस में समझौता करना होगा। और ये संदेश पढ़ने के बाद रामसेस मजदूरों को और भी दुगना काम करने बोलता है। और फिर हम देखते हैं मिस्र के जितने भी जानवर हैं वो सब मर जाते हैं और वहाँ के लोग और भी परेशान हो जाते हैं। और रामसेस और भी लोगों को फांसी दे देता है क्योंकि उन लोग मूसा का पता नहीं बताते हैं। और ईश्वर देखते हैं रामसेस में कोई बदलाव नहीं है। फिर वहाँ पत्थरों की बारिश होने लगती है और वहाँ पे टिंडे आने लगते हैं, जिसकी वजह से सारा फसल खराब हो जाता है और सब लोग भूखे मरने लगते हैं। और यह रामसेस ये सबसे और भी परेशान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं रामसेस अपने महल में होता है और उसको लगता है वहाँ मूसा है, पर मूसा वहाँ नहीं होता है। और रामसेस बोलता है, तुम यहाँ समझौता करने आए हो, मैं तैयार हूँ। एक भी और चीज हुई तो मुझे महामारी बरसानी पड़ेगी तुम पर। और रामसेस धमकी देता है, इब्राहिम के जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक चलना शुरू भी नहीं किए और वो जो कभी चल भी नहीं पाएंगे, मैं उन सबको नदी में डुबा दूंगा जैसे तुम्हें डुबा देना चाहिए था। और तुम बोलते हो ये सब तुमने नहीं किया, तुम्हारे ईश्वर ने किया है, तो मैं ही ईश्वर हूँ। अब देखते हैं कौन मरने में तेज है, मैं, तुम या तुम्हारा ईश्वर। फिर स्क्रीन चेंज होता है और अगले सीन में मूसा वो बच्चे के पास जाता है और बच्चा पूछता है, उसने तुम्हारी बात मानी? पर मूसा बोलता है, अभी नहीं, पर उसके लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो गया। और बच्चा पूछता है, उसकी फौज? मूसा बोलता है, हो जाएगी। और बच्चा बोलता है, मुझे नहीं लगता है, और अभी और भी बुरा होना चाहिए। लेकिन मूसा और भी बुरा नहीं देखना चाहता क्योंकि मूसा उनके साथ ही बड़ा हुआ है। लेकिन बच्चा बोलता है, बेरहमी होगी, हैवानियत होगी, उन लोगों का क्या जिनके साथ तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम अब भी उन्हें अपना नहीं मानते। और जब तक रामसेस के साथ फौज है कुछ नहीं बदलेगा। और मूसा बोलता है, कुछ करना मतलब बदला लेना होगा। और बच्चा बोलता है, 400 साल की बेरहम गुलामी है। ये सारे फिरौन जो खुद को ईश्वर समझते हैं, ये सब अंदर से खोखले हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग हमारे सामने घुटने टेके और बोले, ये सब रोक दो। और बच्चा मूसा को बोलता है, मैंने रामसेस की आखिरी धमकी सुनी है। और मूसा गुस्सा होकर बोलता है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। तब वहाँ रात का अंधेरा रहता है और ईश्वर अंधेरा को दिन में बदल लेता है। और फिर मूसा रामसेस के पास अपना प्रस्ताव लेकर जाता है और बोलता है, अभी यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है जो मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे बीच का बात नहीं है, मिस्र की सलामती का मामला है। लेकिन रामसेस उसकी बात नहीं मानता और मूसा बोलता है, आज रात को अपने बच्चे का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। फिर मूसा अपने सब आदमियों को बुलाता है और उनको बोलता है, आज रात को एक भेड़ को काटो और उसका खून अपने दरवाजे के सामने लगाओ। और सब लोग वही करते हैं।
फिर हम देखते हैं एक अंधेरा साया मिस्र की तरफ बढ़ता है और उस साया के जरिए मिस्र के सारे बच्चे मर जाते हैं और रामसीस का बच्चा भी मर जाता है। फिर अगले दिन रामसीस अपने मरे हुए बच्चे को लेकर मूसा के पास जाता है और उससे पूछता है, ये कैसा ईश्वर है तुम्हारा? कल रात को सब बच्चे मर गए। तब मूसा बोलता है, कल रात को एक भी इब्राहिम बच्चा नहीं मरा। और रामसीस मूसा को बोलता है, यहाँ से चले जाओ, और सब मजदूरों को भी बोलता है चले जाने के लिए। और मूसा अपनी सेना को लेकर अपने देश कनान वापस जाने लगता है। और यह रामसीस सोचता है, उन लोगों को छोड़ने से अच्छा जान से मार देना चाहिए था। तब वो अपने साथ 4000 लोगों के साथ जाता है और उनकी यहाँ से कनान 4 दिन की दूरी में है। लेकिन रामसीस के पास घोड़े है, रथ है, जिनके सहारे से वो जल्दी पहुँच सकता है। और दूसरी तरफ मूसा को खबर मिल जाती है कि रामसीस आने वाला है और मूसा अपने साथियों को बोलता है, हम पहाड़ों वाले रास्ते से जाते हैं, क्योंकि रामसीस अपने घोड़े के सहारे पहाड़ों वाले रास्ते में नहीं जा सकता है। और रामसीस अपने सेना को पहाड़ों के ऊपर जाने बोलता है, पर उनका सेना मना करते, पर रामसीस नहीं सुनता है। फिर भी कोशिश करता है और पहाड़ों के रास्तों से जाने के लिए, लेकिन उसके बहुत सारे लोग खाई में गिर जाते हैं और मूसा के सामने कोई रास्ता नहीं होता है और एक समंदर होता है। और मूसा को ईश्वर का संकेत मिलता है, इसलिए वो सबको समुंदर पार करने बोलता है। उनमें से एक मजदूर मूसा को बोलता है, तुम्हारे आदेश मिस्र के बेरहम चाबुक के तरह है, हम लोग अब गुलाम नहीं रहे। और मूसा बोलता है, तुम अब तक आजाद नहीं हो, कनान तुम्हारे नजरों से अब भी दूर है, तुम्हारे पुरखों का देश। तुम लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है और मैं अभी तुम्हें अपने आस्था से नवाजता हूँ। मेरे साथ चलोगे तो आजाद हो जाओगे और यहाँ रहे तो बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल भी मत डरो, ईश्वर हमारे साथ है। और जब वो समंदर से जाने लगता है, तब समंदर का पानी कम होने लगता है और रास्ता बनने लग जाता है। और रामसीस और उनके साथी भी उनको फॉलो करते हैं और उनके पीछे जाते हैं। और जैसे ही मूसा के लोग समंदर पार करने वाले होते हैं और रामसीस उनकी ओर बढ़ता है, तब समंदर का पानी और भी बढ़ने लगता है और जोर जोर से समंदर की लहरें बढ़ने लग जाती है। और मूसा अपने लोगों को बोलता है, तुम लोग जाओ। और वो रामसीस की तरफ आने लगता है और समंदर का पानी इतना तेज हो जाता है जिसकी वजह से रामसीस के सब लोग मर जाते हैं, लेकिन रामसीस और मूसा बच जाते हैं। और मूसा का घर वहाँ से पास में होता है, इसलिए वो सब लोगों को अपने साथ घर ले जाता है और वहाँ अपनी वाइफ और बच्चों से मिलाता है। फिर वो बच्चा दोबारा आता है और मूसा को बोलता है, क्या तुम इससे सहमत हो? और मूसा बोलता है, अगर सहमत नहीं होता तो कभी ये नहीं करता। और बच्चा बोलता है, तुम मेरे बातों से कभी सहमत नहीं होते। एक नेता भटक सकता है पर पत्थर कभी नहीं। उन्हें ये नियम रास्ता दिखाएंगे और अगर तुम इसे सहमत नहीं हो तो अपना औजार नीचे रख दो। पर मूसा नहीं रुकता है और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। और अभी मूसा को ईश्वर पे भरोसा हो गया और वो सब लोग मिलकर अपने देश कनान चलकर जाते हैं और देखते हैं उनके साथ उनका ईश्वर भी चल रहा होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।